हम लोग भी नेपाल में बहुत जल्द से जल्द हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में भारत के एकमात्र शक्तिशाली संगठन और उस संगठन का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन विक्रम जी को ले जाने को हम कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग भी वैसे ही नेपाल में जो ब्राह्मणवादी शासकों से और ब्राह्मणवादी जो गुलामी से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में चल रहा है। यहाँ पर नेपाल से भी, इंटरनेशनल से भी लोग आए हुए हैं। नेपाल से कुछ साथी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय सर। मेरा नाम बिरलाल राय है जी। और मैं नेपाल में जो हमारा संगठन है, जो मूल निवासियों के ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी कराने वाला संगठन है, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर गोपाल गुरुंग, इस संगठन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, ये जो मामला क्या, जैसे भारत में भी जो लोग जैसे बामसेफ संगठन है, वामन मेश्राम, यहाँ पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको सत्ता शासन पे यहाँ पे उन लोगों ने कब्जा किया, क्या ऐसी स्थिति नेपाल में भी है क्या? ये जो समस्या है नेपाल में जो समस्या है वही भारत में भी है, और भारत से भी ज्यादा नेपाल में अभी ये जो ब्राह्मणवादी ने जो कब्जा किया है सत्ता, ये अभी 500 बरस हुआ नेपाल के इतिहास में। 500 बरस से पहले ये सब नहीं थे। भारत के इतिहास में भी वही है। 25 से 3000 वर्ष से पहले ये लोग यहाँ पर नहीं थे, यूरेशियन से यहाँ पर नहीं आए थे। वैसे ही नेपाल में भी 500 बरस से हमारे नेपाल में कब्जा करके नेपाल के मूल निवासियों को गुलामी बना के वो लोग अभी शासन कर रहे हैं। तो हम लोग उसी गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग अभी मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल संगठन के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर को विचार और हमारा संस्थापक प्रेसिडेंट डॉक्टर गोपाल गुरुंग के विचार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या प्लानिंग है? आपने वामन मेश्राम के साथ मंच भी साझा किया, तो आने वाले भविष्य में कुछ प्लानिंग की तैयारी हुई है इसको लेकर? हम लोग भी नेपाल में बहुत जल्द से जल्द हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में भारत के एकमात्र शक्तिशाली संगठन और उस संगठन का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन विक्रम जी को ले जाने को हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बामसेफ संगठन से कैसे लगा कि बामसेफ संगठन से मिलकर काम करना चाहिए? आपको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि बामसेफ का जो एजेंडा है और रास्ता है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है, उन्हों के विचार ने भारत के 85% मूल निवासियों को मुक्ति दिलाने वाले विचार है। और हम लोग भी वैसे ही नेपाल में जो ब्राह्मणवादी शासकों से और ब्राह्मणवादी जो गुलामी से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और उधर के विचार इधर के विचार एक ही है, तो समस्या एक ही है। लेकिन यहाँ के जो मनवादी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे संगठन को तो बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या जिसे आप लोग वहाँ भी मूल निवासी कॉन्सेप्ट को लेकर अपनी विचारधारा फैला रहे हैं, तो वहाँ पर काम करने में आसानी है कि वहाँ भी ऐसा है? बहुत दिक्कत है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डरते नहीं है, क्योंकि हम मरेंगे लेकिन हम अपना अधिकार के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे आगे का जो एक इतिहास रचा है, उसके लिए हम मरने के लिए और मारने के लिए हम तैयार हैं। जितना भी वो लोग चुनौती दे, हम उस चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। नेपाल की क्या स्थिति है वर्तमान में? नेपाल में जो सरकार किसकी है और क्या स्थिति है वहाँ के जो मूल निवासी हैं वहाँ के? नेपाल में बहुत सारे सरकार आए गए, हाँ, लेकिन सिस्टम तो वही एक ही है। क्योंकि वो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो तो ब्राह्मण ही है। इसीलिए जितने भी सिस्टम आए, परिवर्तन हुए नेपाल में, पंचायती व्यवस्था था वो गया, राणा शासन था वो गया, और फिर क्या बोलता है लोकतंत्र आया, लोकतंत्र भी वही है। उसमें कोई परिवर्तन, नाम परिवर्तन हुआ, लेकिन वो लोग का जो काम है मूल निवासियों के दबाने को, उनको अधिकार विहीन करने को, उनको आवाज विहीन करने को, उनको मानवाधिकार विहीन करने को, और उस सब को गुलामी बनाने को जो विचार है वो परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग को बहुत उधर तकलीफ है, अभी मूल निवासियों अभी भी तकलीफ है। लोकतंत्र आया हुआ है नेपाल में भी, लेकिन वो व्यवहारिक लोकतंत्र अभी नहीं है। नेपाल में महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भी वहाँ पर ऐसी स्थिति बता रहे हैं, तो वहाँ की मूल निवासियों की दैनिक स्थिति है।
यहाँ से भी बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पे, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी अभी जाग गए हैं और भारत के मूल निवासियों के अधिकार के खातिर बाबा साहब ने संविधान लिख के दिए हैं और उस संविधान के आधार पर इधर के मूल निवासी लोग अपना अधिकार के आवाज उठाने के लिए एक आधार स्तंभ है वो यहाँ पे। और उधर तो हम लोग तो संविधान ही नहीं है अभी। मूल निवासियों के हक अधिकार के मूल निवासियों के खातिर तो संविधान लिखा नहीं है अभी। तो हम लोग तो बहुत तकलीफ में है अभी, नेपाल के मूल निवासी लोग बहुत तकलीफ में है, फिर भी हम लोग जोर तोड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, हमारे पर यहाँ पर नेपाल से आए हुए नेपाल में जो मूल निवासी संगठन चलता है और वर्तमान में चल भी रहा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए थे। तो साथियों, आने वाले समय में बता रहे हैं कि वामन मेश्राम साहब वहाँ नेपाल में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। साथियों, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।